बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यासर उबजोइया और क्रिकेट कचहरी के सिलसिले की दूसरी किताब आज देख रहे हैं। आपने इंडियन मूवी का नाम तो सुना होगा, कभी खुशी कभी गम। ये सिलसिला पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ भी चलता है, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के साथ भी चलता है। अभी दूसरे वनडे में हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया तो साथ ही मीडिया में खबर चलना शुरू हो गई कि इंडिया चैम्पियंस ट्रॉफी में नहीं आएगा। बाद में वो उस बात की पीसीबी ने ये तरदीद की कि अभी तक हमें ऑफिशियली इसलिए नहीं कहा। हमने खैर अपनी खुशियां भी बनाई और उस तरदीद को भी देखा। जैसे ही पाकिस्तान ने तीसरा वनडे जीत के ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दी, साथ ही ये दोबारा से खबरें उभरना शुरू हो गई कि इंडिया ने ऑफिशियली तौर पर कह दिया कि हम नहीं हैं। बेसिकली ये हमारे जज्बात के साथ एक किस्म के खिलवाड़ करने की कोशिश की गई। हमने पिछले दिनों इंग्लैंड को पाकिस्तान में हराया, उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया और हमारे पड़ोसियों के साथ ये हुआ कि वो न्यूजीलैंड से अपने बैकयार्ड में हारे, और हारे नहीं, कुत्तों की तरह हारे। 3-0 की ये हजीमत का सामना करना पड़ा, और वो ऐसी हजीमत थी जो अगले 5-7 साल तक इंडिया को चुभती रहेगी। जबकि हमारे साथ ये हुआ कि हम पहले टेस्ट में 823 स्कोर तो खा गए, लेकिन उसके बाद हमारे जवानों ने ऐसा कमबैक किया, हमने स्पिन के जाल में उनको ऐसा फंसाया, इंग्लैंड की बाज बाल को हमने उसको सैंड वॉल बना दिया। दूसरा टेस्ट जीते, तीसरा जीते, 2-1 से हमने शिकस्त फाश दी। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया में गए, पहला वनडे इंतहाई क्लोजली हारे। क्लोजली हारने के बावजूद हमने जैसे कमबैक किया, हम सेकंड आए, हमने सेकंड ओडीआई में हमने उनको शिकस्त दी, थर्ड ओडीआई में शिकस्त फाश दी, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 22 साल बाद हराया, और ये आज़ाद पाकिस्तानियों के नाम दिया। अब हुआ ये कि अफ्रीका से फिर हार गया इंडिया, उनके हिस्से में शिकस्तें आ रही हैं, उनके हिस्से में हजीमत आ रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी क्रिकेट एक दोबारा से अपना अरूज हासिल कर रही है। अब उनको ये बात हजम नहीं है, वो हमारे चेहरों पे खुशियाँ नहीं दे सकते। वो एक किस्म का हमारा शरीका भी है और हमारा दुश्मन भी है, उनसे हमारी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही। अब इंडिया ने ये ऑफिशियली तौर पे कह दिया, उनकी जो मोदी हुकूमत है वो तो पहले से ही एंटी पाकिस्तान वोट लेके आई है, और उन्होंने ऑफिशियली तौर पे कह दिया कि हम नहीं करेंगे। ऊपर से आईसीसी का ये मज़ाक़ का बयान कि हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं, जो शेड्यूल चल रही थी। आईसीसी को बेसिकली पाकिस्तान को बैक करना चाहिए था। आपने हमें इतने फंड्स दिए हैं, स्टेडियम्स बन रहे हैं, हमने आज से तकरीबन कई साल पहले ये चैम्पियंस ट्रॉफी की जो मेज़बानी हासिल की है, इस पर तो आईसीसी को चाहिए था कि हमारा साथ देता, हमारे साथ खड़ा होता और इवेंट का शेड्यूल करता और बताता कि अगर कोई टीम नहीं आ रही तो हम उसको वॉक ओवर दे देंगे, या उसकी जगह पे जो 9वीं टीम है 9वें नंबर वाली वो क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन उसको सस्पेंड कर दिया गया, उसको इवेंट जो सेरेमनी थी वो सस्पेंड कर दी गई। अब पाकिस्तान का जो पीसीबी का और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो स्टांस है वो इंतहाई काबिल तारीफ है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कह दिया है कि हम अगर इसी तरह ये करेंगे तो हम सख्त लाया अमल अपनाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो वो जा रहे हैं, जो ओलंपिक्स कमेटी है उसमें भी जा रहे हैं कि इंडिया सियासत में खेलों का इस्तेमाल करता है। उसके बाद जो एक और चीज़ जो ज़ेरे गौर है और वो होनी भी चाहिए, और वो ये है कि पाकिस्तान आइंदा इंडिया से किसी किस्म का मैच नहीं खेलेगा। ये बहुत बड़ा आईसीसी के लिए भी सेटबैक हो सकता है। अगर इंडिया के पास 80 मिलियन की व्यूअरशिप है तो पाकिस्तान के पास नहीं है, पाकिस्तान के लोग नहीं देखते। पाकिस्तान की तकरीबन 90% जो पॉपुलेशन है वो क्रिकेट को देखती है, क्रिकेट को फॉलो करती है, क्रिकेट खेलती है। अब अगर उधर से हमें वो उनकी आपकी व्यूअरशिप आपको ज़रूरी है, ब्रॉडकास्टर ज़रूरी है, तो क्या पाकिस्तान से नहीं है? आप सिर्फ और सिर्फ सेना को सब कुछ समझते हैं, या आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया को सब कुछ समझते हैं, या पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सबका बाप है? ऐसी बात नहीं है। वॉक ओवर होगा, जो टिकट्स हैं वो पैसे वापस करना पड़ेंगे, ब्रॉडकास्टर्स को एक धक्का लगेगा, उनकी कमाई कम होगी, उनको एड्स नहीं मिलेंगे। हाल ये है कि 2024 में जो T20 वर्ल्ड कप का मैच हुआ था उसमें पाकिस्तान और इंडिया की जो गेट मनी थी वो एक्सपेक्टेड 15 मिलियन थी, $15 मिलियन, और जो गेट मनी मिली वो $17 मिलियन बनी। एक तरफ पूरे टूर्नामेंट की गेट मनी थी और एक तरफ पाकिस्तान और इंडिया के मैच की गेट मनी। इसी से अंदाज़ा लगाएं कि एक न्यूयॉर्क जहाँ पे USA जहाँ पे क्रिकेट इतनी मकबूल खेल नहीं है, वहाँ पे आपको $17 मिलियन की सिर्फ गेट मनी से कमाई हो रही है। ब्रॉडकास्टर्स की अलग है, स्पॉन्सरशिप की अलग है, उस मैच में जितनी नजरें लगी थी वो अलग है, ये सब कुछ है। इसी से अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच की अहमियत कितनी है। इंडिया नहीं आता ना आए, पाकिस्तान को चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी मुल्क में करवाए और श्रीलंका को ले ले। और अगर इंडिया की वजह से आईसीसी पाकिस्तान से टूर्नामेंट शिफ्ट करता है
तो पाकिस्तान का जो स्टांस है, जो गवर्नमेंट ने कहा है, वो बिल्कुल रिजिड होना चाहिए और बिल्कुल हक पर है। पाकिस्तान ना खेले 2 पॉइंट्स देंगे, कोई मसला नहीं है। पहले भी तो हम कभी हार जाते हैं, कभी जीत जाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में हमने उनको हराया, 2021 में हराया, 22 में हम क्लोज होके हारे, 24 में हम क्लोज होके हारे, कोई मसला नहीं है। गेम्स है, गेम का हुस्न है, उनको दे दे 2 पॉइंट, जाएँ बाहर में, जाके अपने पॉइंट्स एंजॉय करें। आईसीसी को जो धचका लगेगा ब्रॉडकास्टर का, जो उनको पैसे नहीं मिलेंगे, गेट मनी नहीं मिलेगी, पता चलेगा कि पाकिस्तान की क्या अहमियत है। ये लेटना लाजमी नहीं है कि हम आईसीसी की तरह हर कानून की पाबंदी करती जाएँ। आगे श्रीलंका इंडिया में है इवेंट्स है, वर्ल्ड कप है, नहीं खेलेंगे, नहीं जाएंगे, हमारे पास भी मजबूत स्टांस है, क्या हो जाएगा? डिप्लोमेटिकली इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि डिप्लोमेटिक सतह पर भी कोशिशें करनी चाहिए, इंडिया के साथ रब्ता करना चाहिए, जो कि तहफ़्फ़ुज़ात है वो दूर करें, वो हक बनता है, वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। लेकिन सिर्फ एक सियासत की बुनियाद पर अगर इंडिया आने से इनकार कर दे तो वो गलत है। सिक्योरिटी कंसर्न्स की जहाँ तक बात है, हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, तकरीबन सारी टीमें होकर चली गई हैं। सिर्फ और सिर्फ एक इंडिया ने बायलैटरल टाइज को ख़त्म किया हुआ है, वो हमारी बायलैटरल सीरीज आफ्टर 2012 नहीं हुई, तो कोई बात नहीं है, नहीं हम जाएंगे, ना वो नहीं आ रहे तो हम भी नहीं जाएंगे। लेकिन डिप्लोमेटिकली इन चीज़ों को भी कवर करना चाहिए। अगर उनके कंसर्न्स हैं एक्सेप्ट सिक्योरिटी, वो भी क्लियर करें। सिक्योरिटी के यहाँ पे थ्रेट कोई नहीं है उनको। इंडियंस आएंगे, इंडियंस आते भी हैं, आएंगे भी, उनको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया जाएगा और उनकी हौसला अफजाई और उनको अप्रिशिएट किया जाएगा। उनके लिए लोग चीयर करेंगे ग्राउंड में, इतना शायद पाकिस्तानियों के लिए भी ना करें। इंडियन प्लेयर्स को भी चाहिए, जैसे कोहली है, रोहित शर्मा है। कोहली का तो सारा जो जितना भी अर्सा था वो पाकिस्तान में बगैर खेले गुजर गया है। उसको भी चाहिए कि वो बोर्ड को जाके ये बताएं कि हम भी खेलना चाहते हैं, क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें, गेम को गेम रहने दें। गेम दिलों को जोड़ने का जरिया बनती है, तोड़ने का नहीं बनती। गेम के साथ आप राब्ते बेहतर कर सकते हैं। क्रिकेट डिप्लोमेसी का हम 1987 में भी इस्तेमाल देख चुके हैं, जब ज़िया ने जाकर वहाँ पे बॉर्डर स्पाई फोर्सेस को वापस भिजवा दिया था इंडिया में जाके क्रिकेट डिप्लोमेसी के ज़रिए। कोई इशू नहीं है, क्रिकेट डिप्लोमेसी को एक अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। बाकी रही बात पाकिस्तान की जीत की, तो खुशी है, सारे मुल्क को खुशी है जिस तरीके से हमने कमबैक किया, जिस तरीके से लोग कह रहे थे कि एक मैच भी जीत जाए। वसीम अकरम ने कहा था एक मैच भी जीत जाए तो बहुत बड़ी कामयाबी है, और वो खुश थे कि पाकिस्तान ने दो मैच जीते। और वो इस बात पर भी कहते थे कि ये 2002 से बड़ी विन है। हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 26 विकेटें ली 3 मैचेस में। और जो बैट्समैन थे, हमारे पहले मैच में ओपनिंग स्टैंड बहुत गंदा था, लेकिन अगले दोनों मैचेस में ओपनिंग स्टैंड 50+ गया, सेकंड में 100+ गया, थर्ड में 50+ गया। हमें चाहिए कि इसी तरीके से ये गेम करें प्लेयर्स और इम्प्रूव करें और दुनिया को दिखाएं। आगे अफ्रीका का टूर आ रहा है, उसके लिए हमारी नेक ख्वाहिशात हैं। जिम्बाब्वे के टूर के अलावा अफ्रीका के टूर के लिए नेक ख्वाहिशात हैं। सीना कंट्री में से हमने 2 तो गिरा लिए, हमने इंग्लैंड भी गिरा लिया, ऑस्ट्रेलिया भी गिरा लिया। अब हमारे पास S और N बचे हैं, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, और इंशाल्लाह हम इनको भी गिराएंगे। थैंक यू सो मच।